नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेकेस कॉम्पिटिटिव्स में। हमारा आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसमें क्रॉप्स इन इंडिया एंड J&K ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में ये बेसिक टॉपिक है और ये आता ही आता है, इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक बैकबोन है। फूड की प्रोडक्शन जो है वो मेनली एग्रीकल्चर से ही होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है। और 60% पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया की है, इंडिया की पॉपुलेशन 60% वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर करके ही वो अपना हाउस होल्ड, अपना घर का खर्चा, अपना घर का खर्चा पानी चलाते हैं। ठीक है। अब क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी होगी ये डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। किस टाइप की जो क्रॉप है वो कितना अच्छा यील्ड होगा उसका, ये टोटली डिपेंड करता है सॉइल पे। और उसके साथ जो क्लाइमेट है, जो सीजन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड भी हैं। ठीक है। तो जो डिफरेंट सीजन्स हैं हम जानते ही हैं, खैरिफ, राबी एंड ज़ैद, इन 3 कैटेगरीज में जो है सीजन्स डिवाइडेड हैं और क्रॉप्स भी इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इन्हीं 3 सीजन्स के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हम खैरिफ क्रॉप की बात करेंगे। जो खैरिफ क्रॉप्स है, इसका ये जो क्रॉप्स हैं ये जून से जुलाई के बीच में इन क्रॉप्स को सोन किया जाता है। और इस टाइम पर जो रेन है या फिर मॉनसून सीजन जो है वो स्टार्ट होता है। मॉनसून रीजन जो मॉनसून सीजन है वो स्टार्ट होता है, इसलिए खैरिफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। और ऐसी क्रॉप को वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए और जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो भी हॉट होना चाहिए। requires lot of water plus hot weather। एग्जाम्पल है राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि खैरिफ क्रॉप कौन कौन सी होती है। राइस है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, कॉटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉटन, ग्राउंड नट, शुगर केन, पल्सेस। ठीक है। तो ये जो सभी हैं ये खैरिफ क्रॉप है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रैबी क्रॉप्स, इन क्रॉप्स को सोन किया जाता है अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट जो हैं ये होती हैं अप्रैल मई में जाकर। हम सभी जानते हैं कि बैसाखी एक फेस्टिवल है जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो स्पेशली किसान जो हैं पंजाब में वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इवन J&K में भी जो किसान हैं वो मनाते हैं। इसमें फसल की कटाई होती है और उसकी सेलिब्रेशन जो है करने के लिए बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें जो राबी क्रॉप्स हैं इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स।
तो बीज बोए जाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन के लिए जो है वार्म क्लाइमेट चाहिए, और ये स्टार्टिंग में इन सीड्स की मैच्योरिटी के लिए किया जाता है कि जब ये मैच्योर हो जाए तो इस टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है। लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर कोल्ड वेदर होना चाहिए, तब सीजन जो है ठंडा होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी राबी क्रॉप्स हैं, तो पूछे जाता है, क्वेश्चंस आते हैं। वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीट, ओट, ग्राम, पोटैटो, बार्ले, ऑयल सीड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा। मेन यही है जो आपको पता होना चाहिए कि ये रॉबी क्रॉप्स है। उसके बाद ज़ेद क्रॉप्स आ जाती हैं। ज़ेद क्रॉप्स ये मार्च जून के बीच में लगाया जाती हैं ये क्रॉप्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि राबी और खारिफ क्रॉप्स के बीच में लगाया जाता है, मतलब इनके बीच में जो सीजन फॉल करते हैं उनके बीच में ये लगाई जाती है। ठीक है, ये बीच के जो मंथ्स होते हैं उसमें लगाई जाती है, सॉरी। और ये क्रॉप्स जो हैं ये जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको पकने में। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है, कुकुम्बर है, उसके बाद पंपकिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरमेलन, आजकल आप देख ही रहे हो कि वाटरमेलन चल रहा है। ठीक है, जितने भी टाइप के वाटरमेलन हैं, मुस्क मेलन है, वो सब इसमें आते हैं। तो ये ज़ेद सीजन की क्रॉप्स हैं। तो ये तो 3 हो गए, खैरिफ, राबी और ज़ेद सीजन। इसमें इसका टाइमलाइन पता होना इंपॉर्टेंट है, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्रॉप होगी वो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रॉप्स को सीजन वाइज तो डिवाइड किया कि किस सीजन में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, लेकिन क्रॉप्स की भी एक डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है, 4 मेन कैटेगरीज हैं क्रॉप्स की, जिसमें इसको डिवाइड किया है। पहली आती है फूड क्रॉप्स, सेकंड है कैश क्रॉप। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बता दी जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है। थर्ड है प्लांटेशन क्रॉप्स। ये कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है क्रॉप्स। फूड क्रॉप हम सभी जानते ही हैं, जो अनाज हम खाते हैं, वीट, मेज, राइस, ये हमारा फूड ही है, तो इस ठीक है, पल्सेस, ये फूड क्रॉप में फॉल करती है। कैश क्रॉप, शुगर केन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ऑयल सीड। ठीक है, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन और जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैश क्रॉप्स है, पता होना चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप में फॉल करती है कॉफी, टी, रबर और कोकोनट। ठीक है, ये इसमें फॉल करता है। तो ये थी 4 मेन क्रॉप्स की, सॉरी 3 मेन कैटेगरीज थी क्रॉप्स की। हॉर्टिकल्चर भी आता है एक, हॉर्टिकल्चर तो आप सभी जानते होंगे कि फ्रूट और वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में फॉल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम मेजर क्रॉप्स देखेंगे इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जानते ही हैं। ठीक है, तो राइस तो ऑलमोस्ट पूरे साल उगाई जाती है। ठीक है, होल ईयर। और रेनफॉल इम्पोर्टेंट है राइस के लिए, रेनफॉल काफ़ी ज़रूरी होती है। इंडिया अगर देखें तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और फर्स्ट चाइना है। ठीक है, और इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट लार्जेस्ट जो इंडिया का एरिया है वो राइस कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
राइस कैरिफ क्रॉप है। और अगर हम JNK की बात करें तो कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है। राइस एक स्टेपल फूड है कश्मीर वैली में जो लोग रहते हैं उनके लिए। साथ ही साथ आरसपुरा की स्पेशल आरसपुरा की जो बासमती राइस है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और अगर हम बात करें इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल राइस का, नंबर 1 प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर आ जाती है वीट। इंडिया फिर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो पूरे वर्ल्ड में वो चाइना ही है। वीट एक राबी क्रॉप है। ठीक है, हम जानते ही हैं कि इसका हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्ट कब होती है, ये अप्रैल मई में हार्वेस्ट टाइम है, ये पक जाती है, उसमें फिर इसकी कटाई होती है। ठीक है, वीट को एवरेज 50 से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। कश्मीर में ये ग्रास की तरह उगाई जाती है, कश्मीर में घास की तरह इसको लगाया जाता है। ठीक है, और हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑल ओवर इंडिया जो है वो उत्तर प्रदेश है। यूपी जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में इसको वीट को पकने के लिए कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, जब ये बिल्कुल इमेच्योर स्टेट में होती है वीट। पर जब मैच्योर होगी तो इसको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए इसको जब इसकी कटाई होती है। पर स्टार्टिंग में इसको पानी भी चाहिए और इसको ठंडा वेदर होना चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, फिर आ जाती है कॉटन। कॉटन एक फाइबर क्रॉप है, कपड़े बनते हैं इससे, फाइबर क्रॉप है। वाइट गोल्ड भी कहा जाता है कॉटन को। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का ऑल ओवर वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये कॉटन खैरिफ क्रॉप है। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि ब्लैक सॉइल पे ये उगाई जाती है। कॉटन जो है ये ब्लैक सॉइल पे उगती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल के पास कैपेसिटी है कि वो पानी को, वाटर को ज़्यादा देर तक रिटेन करके रख सकती है, पानी को होल्ड करके रख सकती है। ब्लैक सॉइल की सबसे बड़ी कैपेसिटी है। और कॉटन को पानी चाहिए होता है, स्टार्टिंग स्टेज में इसको काफ़ी पानी चाहिए होता है बड़ा होने के लिए। ठीक है, और हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑल ओवर इंडिया जो है वो गुजरात है कॉटन का। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फिर इंडिया तो थर्ड है, लेकिन चाइना फर्स्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड कॉटन की प्रोडक्शन के। फिर आ जाता है जूट। इसको भी हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। और एक खास बात बता दूं, 85% जो वर्ल्ड की जूट है, ऑल ओवर वर्ल्ड 85% जो वर्ल्ड की जूट है वो गंगा की जो डेल्टा है वहाँ पर उगाई जाती है। और हमें पता है गंगा की जो डेल्टा है प्रॉपर, वो आप यूपी और वेस्ट बंगाल में देखोगे, वहाँ पर उगाई जाती है मैक्सिमम जो ये जूट है। और जूट जो है ये ज़ेद सीज़न की क्रॉप है, ज़ेद सीज़न।
ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेट सीजन की क्रॉप है ये जूट। और इसको पानी बहुत चाहिए, इसलिए 125 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए इसको। हाईएस्ट प्रोड्यूसर अगर इंडिया में बात करें तो वेस्ट बंगाल है जूट की हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए। और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो वो इंडिया है। फर्स्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है जूट की वो इंडिया है। फिर आ जाता है शुगर केन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैश क्रॉप है। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड सेकंड नंबर पे है इसके प्रोडक्शन के लिए शुगर केन की। और शुगर केन को पानी बहुत चाहिए, इसलिए बारिश बहुत मायने करती है इसके लिए। रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा इसके लिए चाहिए होती है। लॉन्ग रेनी सीजन होने चाहिए, 7-8 महीने तक बारिश हो तो शुगर केन की अच्छी प्रोडक्शन होती है। ये शुगर केन खैरिफ क्रॉप है। और ये हर टाइप की सॉइल पे जो है लग जाती है, ब्लैक सॉइल पे भी लग जाती है, लूमी सॉइल पे भी लग जाता है। शुगर केन का इतना मसला नहीं है, हर सॉइल पे ये लग जाती है। हमारे इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। और अगर पूरी देश में देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड ब्राज़ील, ठीक है। फिर आ जाती है टी, ठीक है। और इसमें 50% टी कल्टीवेशन में जो वुमेन इन्वॉल्व हैं इंडिया में। और हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है टी की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। टी की कल्टीवेशन अंग्रेज़ों के टाइम पर स्टार्ट हुई थी इंडिया में, और अंग्रेज़ों ने काफ़ी एक्सप्लॉइट भी किया था इसकी प्रोडक्शन के लिए। इंडियंस को जो है ज़बरन लेबर लगाया, उनको पैसे भी नहीं देते थे इतने, और उनसे ज़बरदस्ती टी की प्रोडक्शन, इंडिगो की प्रोडक्शन करवाते थे अंग्रेज़। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री में तो सब मेंशन ही है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में टी के लिए, सेकंड लार्जेस्ट। टी को बारिश का पानी बहुत चाहिए, इसलिए इसको 150 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, ठीक है। इतनी बारिश होनी चाहिए तो ये टी की प्रोडक्शन अच्छी होती है। और लीडिंग अगर हम स्टेट की बात करें तो असम है इंडिया में जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है टी की, और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो चाइना है। फिर कॉफ़ी आ जाती है। कर्नाटका हमारे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफ़ी की, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील शुगर केन और कॉफ़ी की हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। फिर आ जाती हैं हमारी स्पाइसेस, ठीक है। तो स्पाइसेस के अंदर तो बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं, ठीक है, स्पाइसेस आ जाती हैं, सॉरी, जैसे कि कार्डमम है, पेपर है, ठीक है। केरला जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है पेपर की, ठीक है। उसके बाद केरला सिनेमॉन की भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्लोव की भी है, ठीक है। कार्डमम की जो है असम है लीड मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। और ज़्यादातर जो स्पाइसेस हैं वो केरला में ही उगाई जाती है। तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है केरला है, ठीक है। तो ये थी मेजर क्रॉप्स। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेंगे हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सैफरॉन के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सैफरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैफरॉन की स्पेशली मैं बात करूँगा। सैफरॉन अगर हम JNK की बात करें तो पैम्पोर में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा पैम्पोर में उगता है ये सैफरॉन। ये कैश क्रॉप है,
ठीक है। और अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया तो J&K ही जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है सैफरॉन के, क्योंकि सैफरॉन होता ही J&K में और पैम्पोर में स्पेशली इसको उगाया जाता है। ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो स्पेन में इस सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। और एक चीज़ थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये पैम्पोर था जहाँ पे सैफरॉन कल्टीवेशन होती है, और सपोर में 50% जो है फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है। 50% जो फ्रूट्स हैं वो सपोर में ही लगते हैं पूरे J&K में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इंडिया की भी, और J&K कंटेस्ट में जो इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें इस लेक्चर को। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत भी बेकार जाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को इस लेक्चर से बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।